नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल AIE PGT MD UPSC एमओ में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार के द्वारा। इम्पैनलमेंट ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर्स, आयुर्वेदा फार्मासिस्ट, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन वेरियस हॉस्पिटल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वेरियस हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा डॉक्टर का इम्पैनलमेंट हो रहा है। ये संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसकी बारीकियों को समझने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं इसका ये सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये जो जॉब रहेगी आपकी 31/3/2023 तक ही रहेगी, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब रहेगी। 150 भर्तियां आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए और 10 पंचकर्मा थेरेपिस्ट के लिए आई हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, लेकिन सारी पोस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। अब इन पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, मतलब कि ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस से हटकर ये परमानेंट भी हो सकती हैं। तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई ज़रूर कीजिए। कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिलिंग फॉर्म देखिए 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग 5 मई को क्लोज हो जाएगा 6 PM। आग्रह यही रहेगी कि आप लास्ट दिन का इंतजार ना करें, क्योंकि सर्वर स्लो हो सकता है और उसे पहले ही आप काम कर सकते हैं। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड 8 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा 5 बजे और 5 PM ऑनवर्ड तक, और एग्जामिनेशन 15 मई को ही रखी गई है। अब ये आयुर्वेद के अलग अलग विधान में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये आप नोटिस कर लीजिएगा कि 31/3/2023 तक का अभी तक वादा है गवर्नमेंट का, यहाँ तक का जॉब रहेगा। आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट पंचकर्म 10 पोस्ट आई हुई हैं। इसमें PG होना चाहिए पंचकर्म में। 75,000 की सैलरी है, 50 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज। पंचकर्म के बाद शल्य में भी वही बातें हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और सभी में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका मस्ट है। काय चिकित्सा में भी 10 पोस्ट हैं, 75,000 सैलरी, और काय चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50 साल से एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रसूति तंत्र में भी वही है बातें, 3 साल का एक्सपीरियंस, PG की डिग्री, 50 साल ज़्यादा नहीं, 75,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है कि आयुर्वेदा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, इसमें BMS की डिग्री ही मांगी गई है। 50,000 रुपये उसमें मिलेंगे, 110 सबसे ज़्यादा इसी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग को ये है कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यानी अगर आपने BMS कंप्लीट कर लिया था 2016 में या 2017 में, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें BMS आपका 2016 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए 150 पोस्ट है, 30,000 सैलरी है, 45 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। D फार्मा मांगा हुआ है आयुर्वेद से, 3 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब ये देखिए पंचकर्म थेरेपिस्ट के लिए 10 हैं और इसमें 5 मेल और 5 फीमेल, और इसकी 1 ईयर पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स अलाउड। अब बात आती है कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो पंचकर्म शल्य काय चिकित्सा प्रसूति तंत्र के लिए जो भी सिलेबस प्रोवाइड किए गए हैं आयुर्वेदा उनके थ्रू आएगा, और जो आयुर्वेदा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं वो BMS फुल BMS सिलेबस आएगा। मतलब अगर आप पंचकर्म के जा रहे हैं केवल पंचकर्म का ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप आयुर्वेदा जनरल ड्यूटी जा रहे हैं तो आपको BMS का होल सिलेबस पूछा जाएगा। बाकी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट इन सब की पोस्ट आ चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है।
और साथ ही साथ आप CCRS की वेबसाइट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन। और आपको कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है, तो 37 कैंटोनमेंट हॉस्पिटल, ये है 37 कैंटोनमेंट हॉस्पिटल। और साथ ही साथ ये कुछ और हॉस्पिटल, जो कि यहाँ पर 12 और हॉस्पिटल जो कि आपको सभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ। तो इनमें से कहीं पर भी आप पोस्टेड हो सकते हैं और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।